हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष रिवीजन एकेडमी। तो दोस्तों, आज से हम नवीन सर के एसएससी फाउंडेशन बैच 2025 के नायक सीरीज का हैंड रिटन नोट्स से रैपिड रिवीजन करने जा रहे हैं। आई होप ये आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा तथा आपका समय भी बचाएगा। तो आज हमारा पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी, यानी कि संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें जो है पॉलिटी को जो है 40 लेक्चर में जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें वे सारे टॉपिक को कवर किए जाएंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है समान यानी कि इक्वल, और विधान का अर्थ होता है कानून यानी कि लॉ, यानी वैसा नियम या कानून जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, और इसी दिवस को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तथा इसे लागू जो किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था, और इसी दिवस को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें संविधान की परिभाषा की, तो नियमों या कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, उसे ही हम लोग संविधान कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। तो संविधान को व्यवहार में लाना ही क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। अर्थात संविधान को किसी देश में लागू करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली व्यवस्था को ही हम लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 17 को। इसमें जो है अस्पृश्यता के अंत के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन इसे जो है व्यवहार में लाने का कार्य किसके द्वारा कराया जाता है, तो राज्य व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त की जो कि एक किताब है, इसमें जो है समाज को जो है कर्म के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण जिसका जन्म जो है ब्रह्मा के मुख से, वैश्य का जन्म जो है ब्रह्मा के जंघा से, तथा क्षत्रिय का जन्म जो है ब्रह्मा के भुजा से, तथा शूद्र का जन्म जो है ब्रह्मा के चरण से हुआ है। इसमें जो है ब्राह्मण का जो कार्य होता है शिक्षा लेने देने का कार्य होता है, और क्षत्रिय का जो कार्य होता है रक्षा से संबंधित होता है। लेकिन धीरे धीरे जो समाज था कर्म के आधार पर न बट के जो जन्म के आधार पर इसका बंटवारा होने लगा, और इसीलिए जो है छुआछूत को बढ़ावा मिलने लगा, तथा इसी के लिए जो है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को अस्पृश्यता जैसे कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए पारित किया गया था, और इसका जो मकसद था सभी लोगों को बराबर अधिकार देना था। इसे जो है पहले जो है अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के नाम से जानते थे, लेकिन 1976 में जो है इसका नाम बदल करके नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। इसमें जो है जो भी व्यक्ति जो है छुआछूत को बढ़ावा देगा उसके लिए जो कोर्ट जो है पनिशमेंट का प्रावधान किया है। इसमें जो है मिनिमम जो है 1 मंथ के लिए कारावास तथा मैक्सिमम जो है 6 मंथ का कारावास का व्यवस्था किया गया है, तथा मिनिमम जो है 100 रुपये या फिर मैक्सिमम जो है 500 रुपये का जुर्माना की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, तो इसमें जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें लव मैरिज, सांस लेना और पलक झपकाना, खाना पीना, सोने आदि का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कौन कौन सी संस्था का गठन किया जाता है। तो राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जो है निम्नलिखित संस्था का गठन किया जाता है, जैसे कि संसद जो कि लॉ मेकिंग का कार्य करता है, न्यायालय जो कि दंड देने का कार्य करता है, और गैर संवैधानिक संस्थाएं भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्थाओं के बारे में। तो संस्थाएं 3 प्रकार की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक संस्थाएं, दूसरा है असंवैधानिक संस्थाएं, और तीसरा है गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिसका जो जिक्र होता है संविधान में होता है, जैसे कि वित्त आयोग जिसका आर्टिकल 280 में जो है वर्णन किया गया है, और दूसरा है निर्वाचन आयोग जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असंवैधानिक संस्थाओं की। तो असंवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जो संविधान का उल्लंघन करती है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो आतंकवादी संगठन, माओवादी संगठन। इसमें जो एक नाम वर्णित है माओ जेडोंग का। माओ जेडोंग का एक कथन था, इन्होंने कहा था ऑल पॉलिटिकल पावर कम फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, यानी कि सभी शक्तियाँ जो है बंदूक के नाल से पैदा होती है। इस बात का मतलब है कि सभी लोगों को समान न्याय नहीं मिल पाता है। गरीबों के लिए न्याय पाना जो होता है कठिन होता है, वहीं अमीरों के लिए जो है न्याय पाना आसान होता है। इन्होंने कहा था कि वंचित वर्ग के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए जो है युद्ध करने की जरूरत होती है, और इस युद्ध का जो शुरुआत सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो चीन में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नक्सलवादी संगठन की। तो नक्सलवादी आंदोलन जो है भारत में जो है 1967 में पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिला और नक्सलवाड़ी क्षेत्र में शुरू हुआ था, जिसके नेता जो थे चारू मजूमदार और कानू सन्याल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नक्सलवाद को रोकने के लिए जो है एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था UAPA 1967 एक्ट, जिसका फुल फॉर्म जो था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसे हम लोग हिंदी में गैर कानूनी गतिविधियाँ अधिनियम ही कहते हैं। इसका काम जो था नक्सलिज्म को स्टॉप करना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। तो गैर संवैधानिक संस्थाएं वैसी संस्थाएं होती है जिसका जिक्र जो है संविधान में नहीं होता है, लेकिन जो संविधान को लागू कराने में सहायक होता है। इसका गठन जो है 2 तरह से होता है, पहला प्रेसिडेंट के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर, और दूसरा पार्लियामेंट के द्वारा।
बात करें प्रेसिडेंट के द्वारा गठित किए गए संस्था के एग्जाम्पल की, तो इसमें जो है नीति आयोग है। नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। यह एक तरह का कार्यकारी संस्था यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्लियामेंट के द्वारा गठित संस्था की। इसे हम लोग सांविधिक संस्था कहते हैं यानी स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में बात करें तो NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993, CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग 2005 और NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग 1990। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है और वही नियम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए जो है संविधान की आवश्यकता होती है। उस नियम को जो है जो पालन करता है उसके लिए जो है कोई पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन जिसने उस नियम का पालन नहीं किया है उसके लिए जो है पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। राजतंत्र में जो नियम बनाया जाएगा उस पर जो है राजा का अधिकार होगा तथा लोकतंत्र में जो नियम बनाए जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान के काम की। तो संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान के दूसरे काम की बात करें तो संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। जैसे कि हम लोग सरकार अगर चुनते हैं और उस सरकार एक नियम बनाता है कुछ जातियाँ अन्य जातियों की सेवा करेगी तो यह क्या होगा, अन्यायपूर्ण होगा यानी कि अनजस्टिस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान के तीसरे काम की। तो संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए ताकि वह उनका उल्लंघन कभी न करें। इसके लिए जो है सबसे पहले मौलिक अधिकारों को स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए और कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार जो है देश में सभी लोगों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपातकाल की। तो आपातकाल जो है हमारे देश में जो है 3 तरह का होता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जैसे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, इसका जो वर्णन किया गया है संविधान के 352 में किया गया है। राज्य आपातकाल का जो वर्णन किया गया है 356 में किया गया है और इसे हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपातकाल के समय जो है कौन सा आर्टिकल बना रहता है। तो आर्टिकल जो है 20 और 21 जो है बना रहता है। इसे जो है संविधान के संशोधन 44 1978 के तहत जोड़ा गया था और इसमें जो है संविधान के आर्टिकल 359 में जो है संशोधन किया गया था, लेकिन बाकी जो फंडामेंटल राइट होते हैं वह संविधान के द्वारा जो है छीन लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं संविधान के चौथे काम की। तो संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार जनता की आकांक्षा पूरा करने के लिए समता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 1982 में जो है सेकंड एशियन गेम हुआ था इंडिया में, जिसमें काम करने का भार जो है ठेकेदारों को दिया गया था और ठेकेदारों ने जो है उन्हें मजदूर की सहायता से करवाया था और उन मजदूरों को जो है कम वेतन दिया था। और यह जो मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने अपना निर्णय दिया कि जो भी मजदूर को कम वेतन दिया गया है उसकी जो वसूली की जाएगी वह ठेकेदारों से की जाएगी। दूसरा है मचल लालुंग मामला। मचल लालुंग जो थे असम के व्यक्ति थे और वे जो थे 23 वर्ष के थे जब उन्हें जो है समान मारपीट के केस में जो है 1951 में जो है हिरासत में ले लिया गया था और उन्हें जो है 2005 में रिहा कर दिया था। यानी कि संविधान का यह काम है कि वह जो है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे, यानी सभी लोगों के साथ जो है न्याय होना चाहिए। बात करें अधिकांश जो संविधान है वो जो है लिखित होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।